हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं अच्छे होंगे और आप अपनी तैयारी में जबरदस्त तरीके से लगे होंगे। मैं हूं आपका इंग्लिश मेंटर प्रवीण प्रताप। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी सिटी के इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे। तो बिफोर स्टार्टिंग दिस सेशन आई वांट टू टेल यू भाई, सब कुछ होगा, पूरा कोर्स फ्री में होने वाला है। आप पेशेंस रखिए। पूरे यूट्यूब पे ऐसा पहली बार होगा कि कंप्लीट क्रैश कोर्स, वो भी डिटेल्स में, बिना पैसों को आपको कराया जाएगा। बस आप चैनल के साथ बने रहिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में शेयर करते रहिए। क्वेश्चन बैंक मॉडल पेपर, यू विल गेट एवरीथिंग, even you will get more than your expectation. Just show your patience and stay touch with me and my channel as well. चलिए, तो स्वागत करते हैं आप सभी का भाई इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। एक बार फिर से आज हम लोगों का प्रीपोजिशन थ्योरी वाले क्लासेस जो हम आपके बीच आपके समक्ष प्रोवाइड करा रहे हैं, वन ऑफ द बेस्ट क्लासेज। आपको विश्वास ना हो तो आप पूरे यूट्यूब की इस धरती पर, पूरे यूट्यूब की इस माया जाल में आप पहले सर्च करके देख ले सारे टीचर्स जितने यूट्यूब पे पढ़ाते हैं प्रीपोजिशन की क्लासेज। देन आप हमारे क्लासेज में आए, आप देन यू फील द डिफरेंस बिटवीन अदर टीचर एंड यू स्टडी सिटी। तब आपको पता चलेगा भाई। फटाफट से क्लासेज को शेयर कर दीजिए जितना पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि जो जो क्लासेज हम आपको कराएंगे सीधा दिमाग में कराएंगे। और क्लासेज की पीडीएफ लेने के लिए भाई आप लोगों को हम बार बार बोलते हैं कि आप इस नंबर पर मैसेज करें, आपको एक ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। जो 10 तारीख से बैच स्टार्ट होने वाली है उसमें बहुत सारे बच्चे जुड़े हैं और आपको वहां पे क्लासेज की पीडीएफ मिलती रहेगी भाई। तो फटाफट से क्लासेज को शुरू किया जाए, बता दीजिए एक बार भाई। क्लासेज को शुरू किया जाए। हम बात करें प्रेपोजिशन की, तो प्रेपोजिशन की आज दूसरी क्लास है मेरे भाई। पहली क्लासेज जो बच्चे जुड़े थे, और अगर आप लोग नहीं जुड़े थे तो भाई आप लोग एक बार कल की क्लासेज भी देख लीजिएगा। इस क्लासेज के बाद सब कुछ अच्छे से समझ में आएगा। और आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं मेरे भाई, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यूज ऑफ एट, इन और ऑन का। इससे पहले मतलब एक दिन और लगेगा एट इन ऑन में। एट इन ऑन का प्रयोग आप पढ़े होंगे, लेकिन आई प्रॉमिस यू डेट, मैं इतना आपको विश्वास दिलाता हूं एंड इट्स माई सेल्फ कॉन्फिडेंस कि आप इतने बेहतरीन तरीकों से एट इन ऑन का प्रयोग नहीं पढ़े होंगे। बहुत सारे जगह आपको कंफ्यूजन होगा कि कहाँ पे क्या लगेगा, तो सारे कंफ्यूजन आज वॉश आउट होने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट दी क्लासेस। चलिए हम शुरू करते हैं एट इन ऑन के बारे में। सबसे पहले मेरे भाई, अगर आप बात करें इस प्रेपोजिशन की, अगर मेरे आप बात करें इस प्रेपोजिशन की, तो प्रेपोजिशन की पहली क्लासेज हम लोग पढ़ चुके हैं। तो प्रेपोजिशन को 2-3 वे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कैसे प्रेपोजिशन, वो बता देते हैं। पहले जो हम पढ़ेंगे या कॉन्सेप्ट बेस्ड प्रेपोजिशन पढ़ेंगे। ऐसे प्रेपोजिशन जो कॉन्सेप्ट बेस पे है, हम खुद इस चीजों को हम खुद डिजाइन किए हैं कि हम बच्चों के साथ कैसे प्रेपोजिशन क्वेश्चन को डील करते हैं और बच्चों के अंदर जो प्रेपोजिशन चैप्टर को लेकर डर बना हुआ है उसको कैसे रिलीज करते हैं। तो पहले हम बांटे हैं कंसेप्चुअल प्रेपोजिशन के नाम से, कंसेप्ट बेस्ड वाले प्रेपोजिशन पढ़ाते हैं। फिर पढ़ाते हैं भैया फंक्शनल प्रेपोजिशन, यानी कि फंक्शनल बेस्ड। क्या पढ़ते हैं भाई, यानी कि कई एक ही प्रेपोजिशन के कई सारे मीनिंग्स होते हैं, उसको हम फंक्शनल बेस में बांट दिए हैं। तो दूसरा आपको पढ़ाया जाएगा फंक्शनल बेस्ड। तीसरा जो आपको पढ़ाया जाएगा भाई फिक्स्ड प्रेपोजिशन। तीसरा जो भाई आपको पढ़ाया जाएगा वो फिक्स प्रेपोजिशन पढ़ाया जाएगा। और चौथा जो है वो डिपेंडेंट प्रेपोजिशन पढ़ाया जाएगा। ये 4 चैप्टर पढ़ाए जाएंगे। 4 तरीके से प्रेपोजिशन पूरे चैप्टर को हम लोग देखने वाले हैं, हालांकि दोनों कुछ ना कुछ सिमिलर है भाई। ठीक है भाई, तो एक बार फटाफट से आप लोगों के जितने भी ग्रुप्स है भाई सब में शेयर कर दो, हम क्लास की आगाज करते हैं। चलिए भाई, अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं जो पहला कंडीशन है हमारा, यूज ऑफ एट इन ऑन, यानी कि प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस। अभी हम सिर्फ प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस पढ़ेंगे भाई। अभी हम लोग पढ़ेंगे मेरे भाई प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस, यानी कि समय सॉरी स्थान बताने के लिए किस किस प्रेपोजिशन का प्रयोग किया जाता है उन पर हम चर्चा करेंगे भाई। ठीक है, स्थान बताने के लिए। तो भैया प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस की बात करें
तो पहला आता है भाई एट, दूसरा आता है मेरे भाई इन, तीसरा आता है मेरे भाई ऑन। ये तीन हम लोग जानने का काम करेंगे, एट, इन और तीसरा भाई ऑन। ये तीन प्रेपोजिशन हमारे सामने हैं जो भैया किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं, प्लेस बताने के लिए, प्लेस के लिए, प्लेस से पहले लगने के लिए हम इस प्रेपोजिशन का प्रयोग करते हैं। पहला प्रयोग करते हैं मेरे भाई एट का, दूसरा प्रयोग करते हैं भाई इन का और तीसरा प्रयोग हम करते हैं भाई ऑन का। ये तीन प्रेपोजिशन है जिसको प्लेस के लिए प्रयोग किए जाते हैं भाई, ठीक है। चलिए चलिए भाई, अब हम बात करेंगे एट का प्रयोग कहाँ करेंगे। तो पहली बात भाई, एट का प्रयोग हम करते हैं स्पेसिफिक चीजों के लिए, एग्जैक्ट चीजों के लिए। अब ऐसे नहीं समझ में आता है तो एक और बात आप समझ जाइए मेरे भाई, पॉइंट के लिए, पॉइंट किसके लिए भाई, पॉइंट के लिए। स्पेसिफिक मतलब होता है खास चीजें जिनको आप खास मानते हैं, जो अपने आप में खास है, उसके लिए हम एट लगाते हैं। एग्जैक्ट के लिए यानी कि वो चीज अपने आप में एग्जैक्ट होता है उसके लिए। और एक और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जिसको आप पॉइंट मानते हैं, पॉइंट होता है अपने आप में एक बिंदु होता है उसके लिए। और ऐसे आप लोग एक पढ़ते आए होंगे स्मॉल प्लेस के लिए, स्मॉल प्लेस के लिए हम एट लगाते हैं। क्लियर है भाई यहां तक। अब आता है इन। इन के बारे में जाने तो सबसे पहली बात आप पढ़ के आए हैं लार्ज प्लेस के लिए यानी बड़े जगहों के लिए। और हम आपको जो बताएंगे ये समझिए इनक्लोज्ड एरिया के लिए लगता है भाई। यानी इनक्लोज्ड एरिया किसे कहते हैं भाई, इनक्लोज्ड एरिया हम कहते हैं, जैसे मान के चलिए कोई एरिया आपका क्या है भाई, बंद हो चारों साइड से, उसके बीच में कुछ हो, इसको हम कहने का काम करते हैं इनक्लोज्ड एरिया। बात समझ में आया। तो जब भी बात हो लार्ज जगह का या इनक्लोज्ड एरिया का, तो हम किसको भाई, किसको हम प्रेफर करेंगे, इनक्लोज एरिया वाले को, इनका इनका प्रयोग करेंगे वहां पर। यानी ऐसी कोई चीज है जिसका हम एरिया निकाल सके या नहीं तो वॉल्यूम निकाल सके, यानी कि आयतन या क्षेत्रफल निकाला जाता हो, उसके लिए हम क्या लगाते हैं, इन लगाते हैं। क्लियर मेरे भाई। चलिए अब ऑन की बात करेंगे। तो ऑन को आप ऐसे समझिए जो चीजें आप लाइन पे दर्शा सकते हैं, जो चीजें आप लाइन पे दर्शा सकते हैं, यानी जिन चीजों को हम भैया लाइन पे रख सकते हैं, क्या चीज पे रख सकते हैं, लाइन पे रख सकते हैं मेरे भाई, उसके लिए हम क्या लगाते हैं भाई, उसके लिए हम लगाने का काम करते हैं ऑन। अगर यहां तक कोई भाई दिक्कत है तो आप हमें बता दीजिए। उसके लिए हम क्या लगाने का काम करते हैं भाई, ऑन लगाने का काम करते। कोई भी समस्या है, एक बात तो हो गया लाइन। दूसरी जो बात है मेरे भाई, सरफेस के लिए, सरफेस किसको बोलते हैं भाई, तो सतह, सतह जिसमें सतह हो, सतह यानी टच हो, सरफेस टचिंग के लिए हम प्रयोग करते हैं भैया किसका, ऑन का। सरफेस क्या होता है भैया, जैसे बताते हैं आपको। जैसे मेरे भाई ये क्या है, जैसे मेरे भाई ये क्या है, आप कहेंगे सर ये एक टूल है। ये टूल का मेरे भाई ये दिखाई दे रहा है आप लोगों को भाई, ये क्या है, इस टूल का ये क्या हुआ, सरफेस हुआ। इस रिमोट को हम इस पे रख रहे हैं, इस रिमोट को हम इस पे रखे, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। तो हम बोलेंगे रिमोट कहाँ रखा है, तो आप कहेंगे सर इस टूल के सरफेस पर। इस टूल के क्या हुआ भाई, सरफेस हुआ। जैसे ये बोर्ड हुआ, ये बोर्ड का ये क्या है मेरे भाई, हम हाथ किस पे रख रहे हैं, बोर्ड के सरफेस पर। हाथ मेरा किस पे रखा है, बोर्ड के सरफेस पर। हाथ किस पे रखे हैं भाई, बोर्ड के सरफेस पर। तो सरफेस जिसका, जिस पे कोई चीज रखी जा सके, जिस पे कोई चीज अटके, उसे हम क्या कहेंगे भाई, सरफेस कहेंगे। बस इसी आधार को आप समझ जाइए, आपका क्वेश्चन फटाफट और सब कुछ क्लियर से बनेगा। अब अभी आपको उतना चीज हो सकता है शायद क्लियर ना हो, लेकिन जैसे हम आपके सामने क्वेश्चंस लाएंगे और उसको एक्सप्लेन करेंगे, आप पक्का समझेंगे। और आपको एक चीज से छुटकारा मिल जाएगा कि आप लोग जो पढ़ते आते थे, एट लगता है स्मॉल चीजों के लिए, इन लगता है बड़े चीजों के लिए, यानी बिग चीजों के लिए।
बस हो गया। ये चीज छोटा है, इन एट लगा दो, ये चीज बड़ा है, इन लगा दो। इन बातों को लेकर आप समस्या में रहते थे और बहुत सारे क्वेश्चन या बहुत जगह आप समझ ही नहीं पाते थे कि भैया ऐसा क्यों हुआ, आपको रटना पड़ता था। तो उन चीजों से आपकी छुटकारा होगी। अब चलिए हम पहला स्लाइड आपके लिए लगा रहे हैं। पहला स्लाइड आपके लिए है क्वेश्चंस। इसी इसी बेस पे हम क्वेश्चंस करेंगे, अच्छे से करेंगे भाई। चलिए पहला क्वेश्चन है, आप लोग बताएंगे। पहला क्वेश्चन है, आप लोग बताएंगे इसका आंसर। चलिए भाई बताइए, हम आप लोगों का आंसर देख रहे हैं, क्या आप लोग बता पाते हैं या नहीं बता पाते बताइए भाई। क्या होगा, सब में वही ऑप्शन है, एट इन ऑन। ऑप्शन नहीं है, लेकिन सब में वही ऑप्शन है कि आपको चूज करना है, एट होगा, इन होगा, ऑन होगा। बताइए भाई। हो गया। चलिए हम बताते हैं। आई एम डैश बस स्टॉप। अगर आप इसको अच्छे से जानेंगे कि इस बस स्टॉप लिखा है, पहले समझिए बात को। आप मान के चलिए एक सड़क है और यहाँ एक बस स्टॉप है। यहाँ बस रुकता है जहां से आदमी बस पकड़ता है। एक बस स्टॉप है, एक बच्चे का आंसर आता है राधिका रानी एट। हाँ बिल्कुल सही बात है, एट ही होगा। अब यहाँ पे बस स्टॉप है, यहाँ पे बस रुकती है भाई। अब यहाँ पे बस रुकती है तो कोई आदमी कहेगा मैं बस स्टॉप पे हूँ, तो भैया कहीं ना कहीं वो क्या होगा, पॉइंट पे खड़ा ही होगा ना। अब मान के चलिए वो आदमी यहाँ खड़ा है, तो ये क्या है, ये तो पॉइंट ही है ना। ये क्या है मेरे भाई। अब मान के चले वो आदमी यहाँ खड़ा है, ऐसा तो है नहीं कि बस स्टॉप पे वो आराम से सो गया होगा। बात समझ रहे हैं, कहीं ना कहीं बस स्टॉप पे तो खड़ा ही है ना। अब खड़ा होगा, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ खड़े हैं तो हम किसी न किसी पॉइंट पे खड़े हैं भाई। अगर यहाँ खड़े हैं तो पॉइंट पे खड़े हैं, और पॉइंट को दर्शाने के लिए अभी बताया गया आपको कि जब भी मेरे बात भाई पॉइंट का होगा, जब भी मेरे भाई बात पॉइंट का होगा, तो आपको क्या लगाना है मेरे दोस्त, आपको लगाना है एट। और आपका आंसर ऑटोमेटिक हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पे एट। तो का आंसर एट आया भैया। क्या सबको समझ में आई, सबको समझ में आ गई। तो भाई हम आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, आई एम डैश दिल्ली। आई एम डैश दिल्ली। राधिका रानी का आंसर आया आई एम इन दिल्ली। बहुत बढ़िया भाई। अगर आप ऐसे देखेंगे तो ऐसे भी समझ सकते हैं कि दिल्ली क्या है, दिल्ली जो है एक क्या है बड़ा शहर है। बड़ा शहर के लिए हम अभी बता क्या है, इन लगेगा। नंबर तीसरा बताइए भाई, नंबर तीसरा का आंसर आप लोग बताएंगे। नंबर तीसरा भाई बताएंगे आप। नंबर तीसरा में बता रहे हैं, चलिए बहुत बढ़िया आपका आंसर आ रहा है, एट रूफ। रूफ मतलब होता है भाई छत। रूफ मतलब क्या होता है, छत। छत के ऊपरी हिस्से को हम रूफ बोलते हैं। अब फिर से वही बात है। अब भैया मान के चलिए ये छत है, और इस छत पे कहीं हम रूफ पे हैं। मान के चलिए हम छत पे हैं, नीचे से फोन आया मम्मी का कि आप कहाँ हो भाई, तो हम कहेंगे छत पर है। तो छत पर है मतलब किसी न किसी भैया क्या चीज पे है, एक पॉइंट पे खड़े हैं हम, तो आई एम एट द रूफ बोल सकते हैं। ऑन द रूफ भी लग सकता है, लेकिन उसका कंडीशन अलग हो जाएगा। कई कई बार अलग अलग प्रीपोजिशन भी एक ही क्वेश्चन में लगता है, तो घबराने का बात नहीं है। नंबर 5 बताइए, देयर इज ए पर्सन डैश द डोर, और नंबर 5 है देयर इज ए नोटिस डैश द बोर्ड। चलिए भाई। बताएंगे भाई आप लोग आंसर, एक ही आदमी बता रहे हैं आंसर। अगर आप क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, जानेंगे, समझेंगे भाई, तो सब कुछ आपके साथ क्लियर होता नजर आएगा। लिखा देयर इज ए पर्सन डैश द डोर और देयर इज ए नोटिस डैश द डोर, दोनों बातों में फर्क है भाई। देयर इज ए पर्सन कहने का मतलब एक आदमी वहां पे खड़ा है। अब मान के चलिए ये दरवाजा है, ये दरवाजा है, और एक आदमी अगर मेरे भाई खड़ा है, तो आप खुद समझिए, दरवाजा है तो आदमी यहाँ खड़ा होगा ना।
आदमी तो यहाँ खड़ा होगा, आदमी कहाँ खड़ा होगा मेरे भाई, बताइए। हेलो हेलो, ठीक। चलिए, आदमी कहाँ खड़ा होगा मेरे भाई, सॉरी फोन आ गया था, चलिए आप खुद समझिए भाई, आदमी कहाँ खड़ा होगा, आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि अगर ये दरवाजा है, जैसे फॉर एग्जांपल ये दरवाजा है, हम गेट नॉक किए इसे, तो हम कहाँ खड़े रहेंगे भाई, हम तो यही ना खड़े रहेंगे कि भैया वो आदमी गेट खोलेगा तो हम अंदर जाएंगे। बात समझ रहे हैं कि गेट पे ऐसे रहेंगे, गेट पे ऐसे तो नहीं रहेंगे, इसका मतलब हम किसी न किसी यहाँ एक पॉइंट पे, यहाँ एक पॉइंट पे हम खड़ा रहेंगे। और जब ये पॉइंट का बात आया मेरे भाई, तो आपको क्या लगाना है, एट द डॉट। बात समझ रहे हैं, आपको क्या लगाना है मेरे भाई, एट द डॉट लगाना है। कोई दिक्कत है भाई, चलिए अगला आंसर आप फिर बताएंगे भाई। अगला आंसर है आपका 5 नंबर, अगला क्वेश्चन, देयर इज अ नोटिस द बोर्ड। लेकिन अगर यहाँ पे खड़े होने की बात था भाई, यहाँ पर खड़े होने का बात था, लेकिन आप थोड़ा सा सोचिए, अगर मान के चले ये आपका दरवाजा है, एक क्या है मेरे भाई, आपका दरवाजा है, और अगर आपको कोई नोटिस दिखाई देगा, तो नोटिस तो इसी पे ना चिपकाया जाएगा भाई, नोटिस क्या इस दरवाजे पे चिपकाया जाएगा ना। फॉर एग्जाम्पल ये दरवाजा है, तो नोटिस तो हम यहाँ चिपकाएंगे कहीं ना, अगर यहाँ चिपकाएंगे तो देखिए एक सरफेस हुआ, ये क्या हुआ, अगर इसको हम हटा दे तो ये क्या हुआ, इस दरवाजे का एक सरफेस हुआ, और इस सरफेस पे हम क्या किए, यहाँ पे एक नोटिस चिपका दिए भाई, यहाँ पे हम एक नोटिस चिपका दिए कि भैया ये फलाना चीज का नोटिस है। बात को समझिएगा भाई, बात को समझिएगा, अच्छे से समझ में आएगा। एक ही दरवाजा है, दरवाजा पे हम क्या किए, एक नोटिस चिपका दिए, तो नोटिस जो चिपकाए वो एक सरफेस था। और जब मेरे भाई सरफेस का बात होगा, जब मेरे भाई सरफेस का बात होगा, तो सरफेस के लिए मेरे भाई हम ऑन का प्रयोग करते हैं। सरफेस के लिए मेरे भाई हम किसका प्रयोग करते हैं, तो सरफेस के लिए हम मेरे भाई ऑन का प्रयोग करते हैं। 5 नंबर बिल्कुल सही आंसर है भाई आपका, 5 नंबर ऑन लगेगा। आगे बढ़ते हैं हम, आगे बढ़ते हैं, चलिए भाई अगला स्लाइड में आएंगे, और अगला स्लाइड में आंसर बताएंगे। देयर इज समबडी डैश डॉट, इधर सेम क्वेश्चन है, सिर्फ समबडी आ गया। ये जो क्वेश्चन था देयर इज अ पर्सन डैश डॉट, वही है कि एक आदमी क्या है भाई, खड़ा है दरवाजे पर, तो हम क्या लगा लेंगे, खड़ा के लिए एक पॉइंट पे खड़ा होगा भाई, क्या चीज पे खड़ा होगा, एक पॉइंट पे खड़ा होगा, और पॉइंट के लिए हम क्या लगाने का काम करते हैं भाई, एट लगाने का काम करते हैं। हैव यू सीन द नोटिस दैट द डोर, अब क्या बोल रहा है, क्या तुमने वो नोटिस देखा है जो दरवाजे पर है। अब भैया दरवाजे पर नोटिस होगा, दरवाजे पर नोटिस होता होगा तो यही होगा ना नोटिस, तो नोटिस फिर से वही चिपकाया गया है एक सरफेस का प्रयोग करके, तो सरफेस के प्रयोग के लिए हम क्या लगाएंगे भैया, ऑन लगाएंगे। ठीक है भाई, हाँ फर्स्ट दो सही है, आंसर एट दो, चलिए बहुत बढ़िया। नंबर तीसरा बताएंगे भाई, नंबर तीसरा, तीसरा का आंसर राधिका रानी, बहुत बढ़िया भाई आपका सही, सभी आंसर सही जा रहा। कहाँ से हैं आप, थोड़ा कमेंट ड्रॉप करेंगे राधिका रानी जी। चलिए लिखा है देर वर बुलेट होल्स, बुलेट होल्स मतलब गोली, गोली जो होता है ना, गोली का जो होल है वो दरवाजे से होके निकल गया। अब मान के चलिए मान के चलिए कि कोई आदमी कहीं से बंदूक मारा, और बंदूक मारा तो एक गोली उससे निकली, और गोली ऐसे छेद करके निकल गई। अब गोली ऐसे छेद करके निकल गई तो दरवाजे के अंदर होल बन गया। अब दरवाजे के अंदर होल बन गया मेरे भाई, तो क्या हो गया, दरवाजे के अंदर होल बना तो वो एक चारों साइड से बंद था और एक जगह से निकल गया, बीच से होकर निकल गया, इनक्लोज्ड एरिया। तो इनक्लोज्ड एरिया के लिए अभी हम आपको बता के आए हैं कि इनक्लोज्ड एरिया के लिए हम इनका प्रयोग करते हैं। ठीक है मेरे भाई, चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है, तो यही आंसर हो गया आपका इन, और चौथा नंबर बताएंगे आई सेट द फ्लोर। बिल्कुल सही बात है, आपका सभी आंसर सही जा रहा। आई सेट द फ्लोर, अगर आप फ्लोर की बात करेंगे, फ्लोर का मतलब होता है फर्श, जैसे नीचे होगा तो नीचे आप फर्श है, तो नीचे फर्श पे कोई आदमी बैठता है मान के चलिए, तो हम फर्श के क्या चीज का प्रयोग करते हैं,
फर्श के किन चीजों पर बैठते हैं? जैसे मान के चलिए फर्श है, तो ये फर्श है मेरे भाई, ये फर्श है तो हम यहीं कहीं बैठेंगे ना, हम यहीं कहीं इसके फर्श का प्रयोग करेंगे। तो फर्श एक तरीके से क्या है मेरे भाई, फर्श एक तरीके से क्या है, फर्श एक तरीके से सरफेस है, और सरफेस पे बैठेंगे तो अभी आपको बताया गया है सरफेस के लिए जब भी बात होगा, सरफेस के लिए हम ऑन लगाते हैं, सरफेस के लिए हम क्या लगाते हैं, ऑन लगाते हैं। तो मेरा आंसर हो जाएगा आई सेट ऑन द फ्लोर। चलिए भाई आंसर बताएंगे नंबर 5 का, आंसर बताएंगे मेरे भाई नंबर 5 का। वेयर इज राधिका शी इज डैश हर डेस्क, वेयर इज राधिका यानी राधिका कहाँ है, शी इज डैश हर डेस्क। बताएंगे भाई आंसर फटाफट से। यानी कि राधिका पूछ रही कि राधिका कहाँ है, फिर उधर से एक जवाब आता है सी इज डैश हर डेस्क, यानी वो कहाँ है भाई, डेस्क पर है। कहाँ है भाई, डेस्क पर है। तो थोड़ा सा समझिए भाई, राधिका रानी ही नाम था भाई, आप ही का नाम है भाई, आप ही का नाम है, इसलिए चेक करने के कि आप ही का नाम है कि नहीं। राधिका नाम है और आपका कमेंट और आपका आंसर भी बहुत बढ़िया है भाई। एट आंसर बताई है लड़की, बिल्कुल सही है। अब समझिए बात, अब मान के चलिए डेस्क किसको बोलते हैं, तो डेस्क जैसे मान के चलिए देखते होइएगा, ऐसे कई आदमी अपना टेबल लगा के ऐसे बैठता है और यहाँ पे चेयर वगैरह लगा रहता है, ठीक है, यहाँ पे चेयर वगैरह लगा रहता है। अब थोड़ा समझिए, ये डेस्क है, डेस्क के अगल बगल में किसी पॉइंट पर टेबल लगा के बैठा है, गौर से देखिए, ये डेस्क है और अगल बगल में जैसे मान के चलिए यहाँ टेबल है, तो टेबल के बगल में कुर्सी लगा के लोग बैठता है। आप कहेंगे नहीं सर हम इसी पे बैठेंगे, तब क्या प्रेपोजिशन आएगा तो बताइए। अगर आप चाहते हैं भैया उसी पे बैठे, तो उसी पे बैठने के लिए आप प्रेपोजिशन का प्रयोग करेंगे ऑन, क्योंकि आप इस डेस्क के सरफेस का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन अगर उस डेस्क के अगल बगल में कहीं कुर्सी लगा के बैठ रहे हैं, तो उसके लिए प्रेपोजिशन आप तब एक पॉइंट का प्रयोग कर रहे हैं, तब वहां पे आएगा एट, यानी कि ऑन और एट दोनों सेंसिबल आंसर है, लेकिन ज्यादा अप्रोप्रिएट आंसर यहाँ पर एट है, क्योंकि जो भी टेबल होता है ऑफिस वगैरह में देखते होइएगा, तो कुर्सी टेबल बगल में लगा के बैठता है, ना कि ऑफिस में कोई टेबले पर बैठ जाता है। और घर पे हम लोग वैसे टेबल पर भी बैठ सकते हैं, या दुकान पे भी जाते तो कई लोग उस पर बैठ जाते हैं, तो उस पर बैठने के लिए हम ऑन लगाते हैं, क्योंकि उसके हम सरफेस का प्रयोग कर रहे होते हैं। डेस्क हुआ तो इसी पे आदमी आके बैठ गया, तो इसके सरफेस का प्रयोग किया, तो हम यहाँ पे लगाएंगे ऑन। लेकिन यहाँ पे कुर्सी लगा के बैठता है आदमी, तो उसको हम बोलेंगे एट। ठीक है भाई, चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं भाई फिर, चलिए अगला स्लाइड आप लोगों के लिए आंसर आप लोग बताइएगा। चलिए, देयर इज अ डर्टी मार्क दैट्स द वॉल, बताएंगे भाई। आंसर बताएंगे नंबर 6 का, 5 था, नंबर 6 का आंसर बताएंगे आप। देयर इज अ डर्टी मार्क डैश द वॉल, यानी वॉल मतलब होता है भाई दीवार। अगर आप वॉल की बात करेंगे तो वॉल का मतलब मेरे भाई होता है दीवार। बोल रहा है यहाँ एक डर्टी मार्क है, एक गंदा चिन्ह है दीवार के ऊपर। अब मेरे भाई एक बात हम बताते हैं कि दीवार तो मेरे भाई यही हुआ, दीवार तो यही हुआ। अब जब मेरे भाई दीवार यही हुआ, तो आप थोड़ा सा समझिए, आप थोड़ा सा अपने अंदर एक सेंस डेवलप करिए कि भैया दीवार हुआ तो यहाँ पर होगा डर्टी मार्क, मान के चलते हम यहाँ पे होगा डर्टी मार्क। अभी जो रेड कलर से है ये दीवार है, ये क्या है भाई, दीवार है। और डर्टी मार्क कहाँ होगा, डर्टी मार्क तो भैया इसी पे न कहीं होगा, डर्टी मार्क तो इसी पे न कहीं होगा भाई। अगर इसी पे कहीं डर्टी मार्क है, यहाँ मान के चलो यहाँ, तो ये भैया क्या है, उस दीवार के सरफेस पे है, दीवार के सरफेस पे है। क्या चीज पे है मेरे भाई, दीवार के सरफेस पे है, दीवार के सतह पर है। दीवार के जो सतह है, मान के चलिए ये दीवार है, बोर्ड को दीवार मान लीजिए, और यहाँ पर हम क्या किए, एक मार्क लगा दिए, यहाँ पे हम ये मार्क लगा दिए, तो हम बोलेंगे
मार्क कहाँ है, ऑन द बोर्ड है, इन द बोर्ड है, एट द बोर्ड है। आप कहेंगे सर ये पूरा बोर्ड क्या हो गया सर, सरफेस। हम बोलेंगे हाँ। और सर पूरा बोर्ड सरफेस है तो ये बोर्ड के ऊपर सरफेस पर है, और सरफेस पे कोई चीज हो, अगर सरफेस पे कोई चीज होते मेरे भाई, तो सरफेस पे कोई चीज होता है तो इसको दर्शाने के लिए हम क्या लगाते हैं, ऑन लगाते हैं। इसका मतलब सर आंसर जो हमारा होगा, आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ऑन। ठीक है भाई, चलिए अब अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर है 7। अगर हम 7 की बात करें, अगर 7 की बात करें, 7 लिखा है द कार इज वेटिंग द ट्रैफिक लाइट। कार जो है वेट कर रहा है ट्रैफिक लाइट पे। अगर हम कार की बात करेंगे तो कार कहाँ वेट कर रहा है भाई, ट्रैफिक लाइट पे कार क्या कर रहा है भाई, वेट कर रहा है। अब गौर से समझिएगा, मान के चलिए मेरे भाई ये रहा रोड और यहाँ है ट्रैफिक लाइट। ये क्या है मेरे भाई, ये ट्रैफिक लाइट है आपका। ये ट्रैफिक लाइट है। अब थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे भाई। गुड इवनिंग भाई सभी को। ये ट्रैफिक लाइट है। अब मान के चलिए कार यहाँ पे इंतजार करेगा, तो कार कहाँ पे जाके इंतजार करेगा, इस पे बैठ के नहीं ना। ये ट्रैफिक लाइट है तो हो सकता है अगर लाल बत्ती जल गई तो कार यहाँ पे किसी पॉइंट पे इंतजार कर रहा होगा। अब ये जो कार जहां रुका है, ये कहीं ना कहीं एक जगह पे रुका है, कहीं ना कहीं एक जगह पे रुका है, तो ये कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे खड़ा है। और पॉइंट पे खड़ा होने के लिए, एग्जैक्ट जगह पे खड़ा है, तो पॉइंट पे खड़ा होने के लिए भैया हम अभी आपको बता के आए हैं, क्या लगाते हैं भाई, एट लगाते हैं। पॉइंट पे कोई चीज रहेगा, द कार इज वेटिंग एट ट्रैफिक लाइट। हाँ भाई क्वेश्चन बैंक होगा रविंद्र कुमार यार। क्वेश्चन 10 तारीख तक वेट करिए ना भाई आप। 10 तारीख में से आपको क्वेश्चन बैंक ही दिखेगा भाई। आपको सब कुछ थ्योरेटिकल चैप्टर फर्स्ट से क्रैश कोर्स शुरू होगा, जो कि पूरी तरीके से फ्री रहेगा, एक भी पैसा चार्ज नहीं किया जाएगा। 10 तारीख से बैच स्टार्ट है। ठीक है भाई, चलिए नंबर 8वां देखेंगे हम। नंबर 8वां क्वेश्चन क्या है, आप 10 पेशेंस बना के रखे भाई। हाँ भाई यूनिट वाइज होगा, बस सब कुछ यूनिट वाइज होगा, चैप्टर वाइज होगा, यूनिट वाइज होगा। माई हाउस इज, माई हाउस इज द एंड ऑफ द स्ट्रीट। भाई इसका कोई आंसर बताए हमको, 8वां नंबर क्वेश्चन। 8वां नंबर क्वेश्चन का आंसर कोई आदमी बताए हमको। इतना देर पढ़ाए हैं, आपको बताना भाई, आपके जानकारी के लिए बता दे, स्ट्रीट मतलब होता है भाई गली, स्ट्रीट मतलब गली होता है। और क्या बोला, मेरा जो घर है गली के अंत में है। आप मान के चलिए भाई एक गली है। अब अगर हम इधर से बात करें तो अंत इधर होगा, तो मान के चले मेरा घर इधर है। लेकिन अगर हम इधर से बात करें तो अंत इधर होगा और मेरा घर यहाँ है। क्लियर है भाई। अगर इधर से बात करें तो अंत उधर होगा, मेरा घर वहां है। इधर से बात करें तो अंत इधर होगा, मेरा घर यहाँ है। अब मेरा जो घर है वो कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे है, यहाँ एक पॉइंट पे दर्शा रहा है, इसके बाद गली नहीं है। तो भैया चाहे इसकी बात करें ये भी पॉइंट है, चाहे इसकी बात करें ये भी आपका पॉइंट है। अब दोनों मेरे भाई अगर पॉइंट है, अगर मेरे भाई दोनों अगर आपका पॉइंट है, तो भैया पॉइंट के लिए अभी हम आपको बता के आए हैं, फिर हम क्या लगाएंगे। आप कहेंगे भैया देखिए पॉइंट के लिए तो आपको एट ही लगाना पड़ेगा। ठीक है भाई, तो मेरा आंसर क्या हो गया मेरे भाई, माई हाउस इज एट द एंड ऑफ द स्ट्रीट। भैया आप सब कुछ बारीकी से समझिए, बस एक कॉन्सेप्ट आपको समझ में ला देगा सारी चीज।
ऐसी कोई भी चीज जो एडजेक्ट हो, एडजेक्ट मतलब 4 बजा तो 4 एडजेक्ट हो गया। हम बस स्टॉप पे प्रेजेंट मतलब एडजेक्ट हो गया। कोई चीज 98 डिग्री है, एडजेक्ट हो गया। कोई चीज पॉइंट हो, जैसे हम यहाँ खड़े हैं, एक पॉइंट है, बस स्टैंड पे खड़े हैं, एक पॉइंट है। अगर कोई चीज पॉइंट है सिर्फ तो एट लगेगा। छोटी जगह है तो एट लगेगा, लार्ज जगह है इन लगेगा। अगर इनक्लोज्ड एरिया है, चारों साइड से बंद है, बीच में कुछ चीज है, इन लगेगा। चारों साइड से बंद है, बीच में कोई चीज है, इन लगेगा। या अगर किसी चीज का एरिया निकले, अब वॉल्यूम निकले, तो भी इन लगेगा। ऑन क्या है? लाइन हो कोई चीज या सरफेस हो भाई। लाइन हो कोई चीज, लाइन हो कोई चीज या सरफेस हो भाई, तो हम क्या लगाएंगे उसके लिए? ऑन लगाएंगे। चलिए भाई, लाइन हो या कोई चीज, सरफेस हो, किसी चीज लाइन पे किसी चीज को रिप्रेजेंट कर सके, जैसे ही लाइन है और लाइन पे कोई चीज रिप्रेजेंट कर सके, लाइन पे आ जाए, उसके लिए ऑन लगेगा। सरफेस हो, इस पे कहीं प्रयोग कर ले कोई चीज, जैसे सतह हो, सतह पे कोई चीज प्रयोग कर ले तब ऑन लगेगा भाई। बस इसी पे हम लोग एक क्वेश्चन किए, फिर एक क्वेश्चन किए, फिर एक क्वेश्चन किए। अब इसकी बारी 9 नंबर की बारी है। अब 9 नंबर आप लोगों को बताना है कि 9 नंबर का आंसर क्या होगा भाई। चलिए भाई, चलिए भाई, 9 नंबर क्वेश्चन को गौर से देखेंगे क्या लिखा है। 9 नंबर क्वेश्चन लिखा है, व्हाट इज द लार्जेस्ट सिटी डैश द वर्ल्ड। अगर आप वर्ल्ड की बात करेंगे, वर्ल्ड को अगर आप मेंशन कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल ये आपका वर्ल्ड है और वर्ल्ड एक पूरा है, वर्ल्ड एक चारों साइड से बंद हो गया, चारों साइड से वर्ल्ड अगर बंद हो गया, और इसमें क्या पूछ रहा है आपसे कि इसमें कोई सिटी है, मान के चलिए यहाँ, 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 और इस सारे सिटी में बोल रहा है कि इसमें सबसे बड़ा कौन है। तो आप खुद ही समझिए, ये चारों साइड से बंद है और बंद में किसी एक चीज के बारे में बताने के लिए बोल रहा है, और बंद में किसी एक चीज, यानी चारों साइड से इनक्लोज एरिया है, और इनक्लोज एरिया में किसी एक चीज के बारे में पूछ रहा है। तो किसी एक चीज के बारे में पूछ रहा है, इसका मतलब मेरे भाई क्या चीज के बारे में पूछ रहा है? तो इनक्लोज एरिया के अंदर दर्शाने वाले चीजों के लिए हम भैया इन का प्रयोग करते हैं। ठीक है भाई, चलिए इसी के सारे आप क्वेश्चन नंबर 10वां का आंसर बताएंगे। 10वां बोल रहा है, यू फाइंड डिटेल्स, यू कैन यहाँ पे लगा लीजिए, यू कैन फाइंड डिटेल्स ऑन माई बैच, यानी आप मेरे बैच का डिटेल्स आप प्राप्त कर सकते हैं डैश पेज 9, डैश पेज 9। अंकित कुमार गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग भाई, सभी को गुड इवनिंग। क्या बोल रहा है आप, मेरे बैच अगर कोई पेज है, मान के चलिए ये पेज हुआ, मान के चलिए ये पेज है, क्या है भाई, ये पेज है। इस पेज हम कोई सा पेज ले लिए, ये पेज है, हम बोलेंगे भैया आप इस पेज पे 9वें नंबर पेज पे आप मेरे बैच का डिटेल्स प्राप्त कर सकते हैं। तो पेज की बात करेंगे तो पेज पे हो गया सरफेस, और इसी पेज पे यहीं पे इसी पे ना कुछ लिखा होगा, इसी पे ना, तो पेज के सरफेस पे कोई चीज लिखा है, यानी कि यू फाइंड डिटेल्स, यू कैन फाइंड डिटेल्स ऑफ माई बैच, मेरे बैच का डिटेल्स तुम फाइंड कर सकते हो कहाँ? पेज नंबर 9 पे। तो पेज नंबर 9 पे प्राप्त कर सकते हो, इसका मतलब कितने पे प्राप्त कर सकते हो? ऑन पेज 9। कितने पे भाई? ऑन पेज 9। कौन से पे भाई? क्योंकि पेज क्या हुआ, पेज तो ये होगा ना, पेज हमारा ये होगा और पेज हमारा ये होगा मेरे भाई, तो इसी पे कुछ ना कुछ लिखा मिलेगा आपको ना। तो पेज के सरफेस का प्रयोग कर रहे हैं हम, पेज के सतह का प्रयोग कर रहे हैं, और पेज के सतह का प्रयोग करेंगे, इसका मतलब मेरे भाई वहां पे ऑन लगेगा। क्या लगेगा भाई? ऑन लगेगा। चलिए अब आगे चलेंगे हम, फिर से आप एक आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर पहला का। भैया ऑन और इन आपके सारे ऑन इन एट आपके क्लियर हो जाएंगे, वॉच आउट हो जाएंगे। बस सेशन के साथ अंत तक बने रहिए, सेशन को अच्छे से बनाइए, और यही वीडियो आपको ऐप में भी अपलोड की जाएगी, इसका मतलब पेड क्लास आपको दिया जा रहा है। चलिए भाई, मथुरा इज डैश बैंक ऑफ यमुना। अब मान के चलिए कोई यमुना नदी है, यमुना नदी है, ऐसे करके यमुना नदी है,
यमुना नदी ऐसे करके यमुना नदी है। ये यमुना नदी है। अब यमुना नदी के तट पर, बैंक मतलब क्या होता है भाई, तट। बैंक मतलब क्या होता है भाई, तट। यमुना नदी के तट पर कहीं पे एक मथुरा शहर बसा हुआ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मथुरा शहर बसा हुआ है, यहाँ पे भाई, यहाँ पे मथुरा शहर बसा हुआ। अब थोड़ा सा समझिए भाई, एक क्या हुआ, एक क्या हुआ, एक लाइन हुआ। आप कहेंगे हाँ गुरुजी। अब इस लाइन पे कहीं पे यहाँ पे मथुरा शहर बसा हुआ है, इस लाइन पे कहीं पे यहाँ पे मथुरा शहर बसा हुआ है। तो कोई चीज को अगर हम लाइन पे रिप्रेजेंट करें, किसी चीज को लाइन पे रिप्रेजेंट करें, किसी चीज को मेरे भाई, किसी चीज को मेरे भाई अगर हम लाइन पे रिप्रेजेंट कर सके, लाइन पे दिखा सके, तो लाइन पे दिखा सके उसके लिए क्या आता है, ऑन आता है। अब मथुरा नदी तो ऐसे ही होगा ना, मथुरा नदी, तो मथुरा नदी की अगर मेरे भाई आप अगर बात करेंगे, तो मथुरा नदी तो एक ही मान के चलिए मथुरा नदी है। एक मिनट हम दिखा देते हैं भाई आपको, मान के चलिए मथुरा नदी है। अब मथुरा नदी के किसी तट पर, मथुरा नदी के यहाँ पर एक सॉरी यमुना नदी के किसी तट पर, यानी कि यहाँ मथुरा शहर है, तो भैया एक लाइन हुआ, लाइन पे रिप्रेजेंट है, इसी किनारे रिप्रेजेंट होगा, तो ये हो गया लाइन। और किसी चीज को लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे भाई, तो उसके लिए कौन सा प्रेपोजिशन आता है मेरे भाई, ऑन द बैंक ऑफ यमुना रिवर। चलिए भाई, अब अगला का आंसर आप लोग बताएंगे भाई। क्वेश्चन नंबर दूसरा का आंसर बताएंगे। लिखा है देयर इज ए बुक डैश द रूम, देयर इज ए बुक डैश द रूम। चलिए भाई, यानी देयर इज ए बुक यानी कि एक किताब है रूम के अंदर। आप फॉर एग्जांपल अगर आप बात करें, तो ये आपका क्या है, रूम है। ये क्या हो गया आपका भाई, रूम हो गया। तो रूम के अंदर कोई किताब को हम रख देते हैं, रूम के अंदर मान के चले यहाँ एक किताब है, ये क्या है मेरे भाई, बुक है। आप सोचिए थोड़ा सा, एक क्या है मेरे भाई, रूम है, और रूम के अंदर क्या है मेरे भाई, बुक है। तो क्या समझ रहे हैं आप क्या समझ रहे हैं, ये जो रूम है आपका, ये इनक्लोज्ड एरिया है, चारों साइड से एरिया बंद है कि नहीं बंद। और रूम के अंदर क्या रखा है मेरे भाई, किताब रखा है। तो जब कभी भी कोई भी चीज, जब कभी भी मेरे भाई कोई भी चीज चारों साइड से बंद हो, क्या हो मेरे भाई, इनक्लोज्ड एरिया हो, यानी कि ऐसे बंद हो, और उसके अंदर में कोई चीज हो, तो भी आप उसके लिए क्या लगाने का काम करेंगे, उसके लिए लगाने का काम करेंगे मेरे भाई, इन लगाने का काम करेंगे। तो बता सेम क्वेश्चन यहाँ है, हमको वो आंसर लगाना है सब कुछ अच्छे से समझ के। चलिए भाई, तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो गया, इन द रूम। किसी भी बच्चे को हमें नहीं लगता यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो रही होगी। चलिए, नंबर तीसरा है, आई लेफ्ट द कीज डैश द टेबल। मैंने क्या किया, कीज को टेबल पे छोड़ के आ गया। अब फॉर एग्जांपल मान के चलिए ये हमारा क्या है भाई, ये हमारा क्या है भाई, टेबल है। अब टेबल पे हमने कहीं यहाँ पे चाबी छोड़ दिया, यहाँ पे चाबी छूट जाएगा ना। टेबल पे हम चाबी कहाँ छोड़ते हैं भाई, टेबल पे चाबी हम कहाँ छोड़ेंगे भाई, यही कहीं छोड़ेंगे ना। तो आप खुद समझिए इस बात को कि टेबल, ये जो टेबल जहां हम चाबी छोड़ रहे हैं, टेबल क्या हुआ, इस टेबल का ये सरफेस हुआ, सरफेस हुआ कि नहीं। और सरफेस हुआ तो सरफेस के ऊपर हम चाबी छोड़ रहे हैं, सरफेस के ऊपर चाबी छोड़ रहे हैं, सतह के ऊपर। तो जब भी कोई चीज सतह के लिए दर्शाना होगा, तो हम उसके लिए क्या लगाते हैं भाई, ऑन दी टेबल। चलिए भाई, अगला बताएंगे। इन इंडिया वी ड्राइव डैश द लेफ्ट। देखिए भाई कितना क्वेश्चन हम कराए रहे हैं आपको। इन इंडिया वी ड्राइव डैश लेफ्ट, बताइए, एन ऑन होगा, इट होगा, एच होगा या इन होगा, ऑन होगा, एच होगा या इन होगा।
यानी कि इंडिया में हम लोग जो ड्राइव करते हैं वो कहाँ करते हैं, बाएं साइड में। अब मान के चलिए इंडिया है और इंडिया में सड़क है, ये सड़क है आपका, तो इधर हो गया राइट साइड और इधर हो गया लेफ्ट साइड, और आपको बताया गया कि आपको इसी साइड से होकर क्या करना है, ड्राइव करना है। तो भैया आप बताइए क्या हुआ, ये क्या हुआ मेरे भाई, क्या आप एक ही जगह पे ड्राइव करेंगे, नहीं, आपको बता रहा है कि इसी साइड आपको ड्राइव करना है, यानी इधर बता दिया गया कि भाई इधर क्या है, लेफ्ट है, और इधर मेरे भाई अगर लेफ्ट है तो आपको एक चीज बता दिया गया कि आप इधर ही आप क्या करेंगे, आप इधर ही क्या करेंगे मेरे भाई, इधर ही आपको बता दिया गया कि इधर ही आप क्या करेंगे भाई, इधर ही आप क्या करेंगे, आप ड्राइव करेंगे। तो क्या चीज पे दर्शा रहा है आपको, क्या चीज पे दर्शा रहा है, तो आप कहेंगे सर लाइन पे। अगर कोई भी चीज मेरे भाई लाइन पे दर्शा रहा है, कोई भी चीज मेरे भाई अगर लाइन पे दर्शा रहा है, तो लाइन पे दर्शाने के लिए हम क्या लगाते हैं भाई, ऑन लगाते हैं। इस चीज की पुष्टि हम कई बार करके आ चुके हैं। देखिए कोई भी चीज अगर आपको लाइन पे दर्शाना हो, इसके लिए हम क्या लगाते हैं, ऑन लगाते हैं। तो भैया मेरे क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा, आप लोग खुद ही बता देंगे कि सर इस क्वेश्चन का आंसर जो होने वाला है ऑन दी लेफ्ट है। सारे क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन हम आपको फिगर के थ्रू समझा के देते हैं कि ये चीज भैया पॉसिबल कैसे है, जिससे आपकी सारी बातें भैया क्या हो जाए, पता हो जाए। आई सी यू ब्रेकफास्ट, देखिए जब भी कोई मील का बात होगा, भोजन, क्या होगा भाई, मील टाइम का बात होगा, मील मतलब भोजन के टाइम का, तो उसके लिए आप एट ही लगाएंगे। जैसे जैसे भोजन वाला टाइम किसको किसको कहते हैं, तो हम बता देते हैं। एक होता है भाई, एक होता है भाई ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट या रिफ्रेशमेंट, इसका मतलब होता है भाई नाश्ता। उसके बाद होता है ब्रंच, ब्रंच मतलब होता है नाश्ता और खाना के बीच में कुछ खाना, यानी न खाना के टाइम में खाना और ना ही नाश्ता के टाइम में खाना, खाना और क्या कहते हैं उसको, नाश्ता के बीच समय में अगर आप कुछ खाते हैं उसको ब्रंच बोलते हैं। उसके बाद आता है लंच, मेन मील इसको बोलते हैं, दोपहर का खाना, दोपहर का दोपहर का खाना। अगर आप बात करेंगे भाई, इसके बाद आता है सपर, सपर आता है शाम का खाना, शाम का नाश्ता समझ जाइए। और फिर आता है भाई आपका डिनर, रात का खाना। ये सब हमारे मील टाइम है, तो ये सब दिखता है तो भाई आप एट लगाने का काम करेंगे। क्या लगाने का काम करेंगे भाई, एट लगाने का काम करेंगे। तो आप गौर से देखेंगे भाई, यहाँ ब्रेकफास्ट था, ये मील था, तो इसलिए मैट लगा दी, इसमें ज्यादा बात नहीं। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन पे आएंगे, लिखा है वी स्टॉप्ड, हम लोग रुके। देखिए विद्यार्थी जी आपको समझना है कि हम लोग रुके, कहाँ रुके भाई, तो एक छोटी सी गांव में रुके। अब छोटी सी गांव के लिए हम अभी बता का है, छोटी सी जगह के लिए एट लगाते हैं। अब वे मतलब होता है रास्ता, क्या होता है भाई, वे मतलब होता है रास्ता, और रास्ता ये होता है। और जब भी कोई चीज को हम लाइन पे दर्शा रहे होते हैं तो ऑन लगाते हैं। और कहा, तो मुंबई में, मुंबई एक बड़ा शहर है तो इन लगाएंगे। 4 नंबर राधिका लिव्स दिल्ली, अब वो दिल्ली में रहती है, अब दिल्ली में रहती है तो दिल्ली बड़ा शहर है, क्या लगाएंगे, इन लगाएंगे। अब देखिए आई लेफ्ट स्कूल, इसका आंसर हमें बचाइए। अब लिखा आई लेफ्ट स्कूल, मैं स्कूल छोड़ दी जब मैं 18 यानी कि 18 की उम्र में, तो 18 क्या हो गया भाई, 18 एक स्पेसिफिक टाइम हो गया, एक फिक्स टाइम हो गया, एक आपका एग्जैक्ट टाइम बताने का काम कर रहा है। और जब कभी भी एग्जैक्ट टाइम बताने का काम करे, स्पेसिफिक टाइम बताने का काम करे, तो उसके लिए आप क्या लगाएंगे मेरे भाई, तो उसके लिए आप लगाने का काम करेंगे एट। उसके लिए आप क्या लगाने का काम करेंगे भाई, उसके लिए हम लगाने का काम करेंगे एट।
क्योंकि 18 एक फिक्स बताया जा रहा है कि कितने साल में वो स्कूल छोड़ दी, तो 18 साल में, तो एक फिक्स बात हो गया। फिक्स बात के लिए भी भैया हम क्या लगाते हैं, एट लगाते हैं। अब लिखा आई हैड अ स्विम डैश द रिवर। अब भैया रिवर क्या हुआ, मैं तैरा, स्विम किया रिवर में। अब रिवर मान के चलिए मेरे भाई ये हुआ, तो रिवर इनक्लोज एरिया हो गया, इसमें हम अपना फैल के तैर रहे हैं, इसमें हम फैल के तैर रहे हैं। तो भैया हम क्या कर रहे हैं, बंद फिगर में कोई काम कर रहे हैं, तो हम इसके लिए भी क्या लगाएंगे भाई, इन द रिवर। लास्ट स्लाइड है आज का, आप लोग आंसर बताएंगे भाई। पीडीएफ के लिए ग्रुप में जुड़ जाइए, ठीक है भाई, वहां पे पीडीएफ मिलेगा आपको। राइट योर नेम डैश द बैक ऑफ द इनवेलप। इनवेलप मतलब होता है कवर। कोई जैसे बोल रहा है कि अपना नाम तुम लिख दो, अपना नाम लिख दो इनवेलप के बैक में, इनवेलप के पीछे। जैसे मान के चलिए इनवेलप हुआ, ये किसी चीज को हम बंद कर रहे हैं, तो बोलेगा इसके पीछे, यानी यहाँ अपना नाम लिख दो। तो ये भी क्या हुआ, एक सरफेस हुआ ना, सरफेस पे कोई चीज हम करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, ऑन द बैक ऑफ इनवेलप, ऑन द बैंक ऑफ इनवेलप। अब राहुल वर्क्स डैश बैंक। अब राहुल कहीं बैंक में काम करता है, तो भैया बैंक तो ऐसे होगा, बंद होगा ना, ऐसा तो नहीं कि बैंक खुली जगह पे होगा, और बंद जगह पे कोई काम कर रहे हैं तो हम क्या लगाते हैं, इन लगाते हैं। अब वाटर बॉइल्स डैश 100 डिग्री सेल्सियस। वाटर जो है 100 डिग्री सेल्सियस पे खोलता है, तो एक बात तो आप भी जानते हैं ना, 100 डिग्री अपने आप में क्या हो गया, एग्जैक्ट हो गया। ये क्या हो गया, एग्जैक्ट हो गया, यानी कि ना तो इससे पहले खोलेगा, ना तो 99 डिग्री पे खोलेगा, ना तो 101 डिग्री पे, 100 डिग्री पे ही खोलेगा। तो एग्जैक्ट चीजों के लिए हम एट का प्रयोग करते हैं। यहां तक अगर कोई प्रॉब्लम है तो भैया आप बताएंगे हमें। आज के इस क्लास में एट इन ऑन का हम पहला पार्ट ही क्लियर किए हैं। इसको प्रीपोजिशन हम टाइम और व्हीकल के नजरिए से भी हम लोग देखते हैं। तो हम सब कुछ आपको और इससे आगे कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। अगर यहाँ तक प्रॉब्लम है तो आप लोग बता सकते हैं, यहाँ तक अगर प्रॉब्लम है तो आप हमें बता सकते हैं, और नहीं प्रॉब्लम है तो 10 तारीख से शुरू होने वाली क्लास के बारे में आप अपने दोस्तों को जरूर बताइए। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं हम लोग कल की क्लास में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। आप लोग 10 तारीख से शुरू होने वाले क्रैश कोर्स के बारे में ज्यादा से ज्यादा बच्चों के बीच से अपनी जो आपका जो बैच, जहाँ पे आप लोग दूसरे सब्जेक्ट की क्लासेस करते हैं ऑफलाइन में, सारे बच्चे को बताएं और सारे बच्चों के बीच इस कोर्स के बारे में जानकारी दे, ताकि सारे लोगों को लाभ मिल सके। और 10 तारीख से हम लोग धमाकेदार तरीके से बैच की शुरुआत करते हैं और फिर वहां पर आगाज करते हैं चैप्टर फर्स्ट से। तो आज के लिए इतना ही, गुड नाइट, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।